कल तक सऊदी अरेबिया पे भी हमला हो सकेगा। हरमैन शरीफैन के ऊपर इस तरह कुर्बान हो सकते हैं जैसे परवाने जो है ना वो चिराग के ऊपर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। साबिक सेनेटर रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम अवान साहब दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं दफ़ाई तज्ज़िये पे। इसी हवाले से आज हम जनरल साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दफाई मुआहदा हुआ है, आप सर इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के लिए किस कदर कारआमद है, और जो खाना काबा की हफाजत और रोज़ा रसूल की हफाजत है ये हमारे लिए यकीनन अजाज़ की बात है। देखिए, ये एक तारीख साज मुआहदा है अनडाउटेडली, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, सऊदी अरेबिया को भी है, मुस्लिम उम्मा को भी है, और इलाके में अमन कायम करने के लिए भी ये एक कोशिश है। और इसकी बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड इसकी यही है कि हमने जनरल ज़िया उल हक साहब के टाइम में भी उनके साथ ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया हुआ था, और उसके बाद 83 में वहाँ हमने एक ब्रिगेड भेजा था तबूक के अंदर। जनरल जहांगीर करामत साहब की क़यादत में ये उस वक़्त ब्रिगेडियर थे, और मैं गया था खमीस मशैत और अबा के एरिया में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, और मैं उस एरिया का सदरन मंतका का कमांडर था। और वहाँ वो भी मकसद यही था कि अटैक का इनके ऊपर डर था, और हमने इनकी दफ़ा के लिए मुकम्मल किए। तो अभी ये सिलसिला चलता रहा, और अब जब कि इज़राइल दनाता फिर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं ग्रेटर इज़राइल बनाऊँगा और अरब मुल्कों पे कब्ज़ा करूँगा, और अभी भी वो जब चाहता है जिस मुल्क पे चाहता है हमला कर देता है, तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई। और प्लस अमेरिका जो है चूँकि उसके ऊपर इतबार कोई भी नहीं कर रहा, वो ख़ुद 13,000 फ़ौजी लेके कतर में बैठे हैं, और उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनको के मुआहदे और उनसे मदद भी ले रहे हैं, और यट उनके दिफा में नहीं आ सके, तो इसका मतलब है कल तक सऊदी अरेबिया पे भी हमला हो सकेगा। और तीसरा ये है कि खुदा के करम से पाकिस्तान का एक नाम है दुनिया के अंदर, और उसकी वजह से आपने देखा कि उनका एतबार है कि ये बेस्ट आर्मी है। आप गूगल के ऊपर देखें 10वें 12वें नंबर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे सिर्फ 9 अरब डॉलर के बजट के साथ, और जो सऊदी अरेबिया का फॉर एग्जांपल 71 अरब डॉलर बजट है, तो वो उनकी पोजीशन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर को 20वीं है या 23वीं है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि कतर पर इसराइल ने जो हमला किया है इस बारे में आप क्या कहते हैं कि सारा जो साजो सामान था जंगी वो अमेरिका से खरीदा गया, जदीद तैयारे थे, जदीद रडार सिस्टम था, उसके बावजूद भी इसराइल ने कतर पर हमला किया? या देखें, ये टोटली एक सरप्राइज अटैक था ना, और कतर वाले एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और अमेरिका कहता तो है कि हमें नहीं पता था, लेकिन ये हो नहीं सकता कि अमेरिका की बेस हो और उनका ये जो है एक कठपुतली नेतन्याहू वो इतनी जुर्रत करे कि वो उस मुल्क पे हमला करे जहाँ डायलॉग हो रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह के अमन के, और दोहा एक पीसफुल है कंट्री सिटी, और उसके अंदर ये कर रहे थे। तो इसलिए ये नाकाबिल यकीन है कि अमेरिका को पता नहीं था, या ये है, लेकिन इज़राइल की ये एक ज़्यादती इसका बायस बनी है कि ये डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। ठीक है। जनरल साहब, ये बताइएगा बनियानन मरसूस के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान के खित्ते में अहमियत क्या है? यकीनन तमाम अफवाज मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। या देखिए, पाकिस्तान फ़ौज खुदा के करम से एक बेस्ट फाइटिंग मशीन है। ये हमारा सोल्जर लोएस्ट पेड सोल्जर है दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट, लेकिन इवन देन उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत और उसकी कमिटमेंट इसलिए ज़्यादा है कि उसके अंदर जज्बा ईमानी है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी नज़रियाती सोच है। हम अपने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को इसलिए बजाते हैं कि हम अपनी माँओं बहनों की इज़्ज़तों को बचाना चाहते हैं। हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मुआहदे का जो मकसद है वो ये है कि हम हरमैन शरीफैन के ऊपर इस तरह कुर्बान हो सकते हैं जैसे परवाने जो है ना वो चिराग के ऊपर होते हैं। तो ये तो एक हमारे लिए ग्रेट ऑनर है, और हमारी स्ट्रेंथ सऊदी अरेबिया की स्ट्रेंथ है, और सऊदी की जो इकानमी की स्ट्रेंथ है, ऑयल है, गैस है, उनकी वो स्ट्रेंथ फाइनेंशियल वो हमारी स्ट्रेंथ होगी, और इस तरह हम मिल के इस खित्ते के अंदर इसका नक्शा बदल देंगे, और इज़राइल को जरूरत नहीं होगी कि वो अपने मुल्क से बाहर कदम निकाल के तो लोगों के खिलाफ जारियत करे।
जनरल साहब ये भी बताइएगा, इसराइल का जब दिल चाहता है वो मुस्लिम रियासतों पर हमला कर देता है, इस जारहियत को कैसे रोका जा सकता है? और दूसरा सर, ये जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, जब वो इसराइल हमले के लिए सऊदी अरब की स्पेस इस्तेमाल करेगा तो क्या ये मुआहिदा उस पर भी लागू होगा? देखें, पॉइंट ये है कि इज़राइल अकेला कुछ भी नहीं है। इज़राइल एक एक्सटेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और यहूदी पूरे अमेरिका पे छाए हुए हैं, खा वो उनकी पार्लियामेंट हो, खा उनका मीडिया हो। मतलब है, आप देखें कि हेनरी किसिंजर भी यहूदी था, इनके अटार्नी जनरल, उनके CIA के हेड, इनके, और हर तरफ उनका, और दैट इज़ द रीज़न कि वो इनसे छूट नहीं सकते। अगर कोई अमेरिकन सदर कहता भी है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो इजरायली उसको जूते की नोक पे रखते हैं, इसलिए कि पूरा अमेरिका की जो हायरार्की है, जो डीप स्टेट है, वो उनके साथ है। और दैट इज़ द रीज़न कि वो UNO को भी कुछ नहीं समझते। जब UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि आपने वार क्राइम्स किए हैं और आपका मुकदमा चलना चाहिए, तो उसने कहा था ये सेक्रेटरी जनरल को रिज़ाइन कर देना चाहिए। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि ये तो इसके ऊपर वार क्राइम और ये अरेस्ट होना चाहिए जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको बिल्कुल उसको परवाह ही नहीं थी। तो देयरफॉर मेरे ख्याल है इजराइल की स्ट्रेंथ जो है वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जब तक अमेरिका इस बात को नहीं सीखता कि ये जारियत से मसाइल हल नहीं होते, ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में कोई फैसला हो सका, ना सेकंड वर्ल्ड वार में कोई फैसला हो सका, ना आपने वियतनाम में हासिल किया, ना उन्होंने अफगानिस्तान में किया, ना अरब दुनिया के अंदर कुछ कर सके हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है अमन की बात करनी चाहिए, जो कि चीन करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अच्छा सर, चीन के हवाले से आपने बात की, सुनने में आ रहा है इसमें कितनी सदाकत है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक दफाई मुआहिदा करने के लिए तैयार है? देखिए, ऑफ कोर्स चाइना के साथ हमारी बहुत अरसा तक तो एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी। आपने देखा JF-17 थंडर यहाँ बना, अल खालिद टैंक बना, हमारी गन्ने, हमारा एमुनिशन, जब हमारी रिलायंस अमेरिका पे ख़त्म हुई या कम हुई तो हमने चीन का रुख किया। और चीनी जो हैं वो हमारी पीपल टू पीपल हमारा रिलेशन है, ग्रेट कंट्री है, सेल्फ मेड है। आज उसका मुकाबला दुनिया का कोई मुल्क भी टेक्नोलॉजीज में नहीं कर सकता। तो उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट थिंक सो कि मुआहिदे की ज़रूरत है। हमें ये पता है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान चीन के साथ है। दैट इज़ वाई CPEC पाकिस्तान से गुजरने की बात है, और उसके ऊपर वो ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। तो चीन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जनरल साहब बताइएगा, आखिर में जनरल आसिम मुनीर सिपाही सालार जो हैं, उनके हवाले से कुछ अवाम के लिए पैगाम। देखें, ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान के दिफा का, ये तो आर्म फोर्सेस को जाता है, तीनों सर्विसेज चीफ्स को जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कलीदी रोल है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक तो अल्लाह की दुआ है, माँ बाप की दुआएं हैं, हाफिज़ कुरान है, और मेरे ख्याल है ये बरकत इसलिए है कि एक इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, और दूसरा ये मुआहिदा हो गया, तीसरा हमारे ताल्लुक अमेरिका के साथ ट्रंप ने बुला के बात की, चौथा ये कि चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी रोल अदा किया है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और आर्म फोर्सेस को और स्ट्रांग बना के और इस तरह के फैदर हमारी कैप में आए, और पाकिस्तान अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने दोस्तों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूचुअली बैठ के अमन की बात करे, जंग की बात न करे। जी नाज़रीन, आपने जनरल साहब की बातचीत सुनी। हम यकीनन शुक्रगुजार हैं कि जनरल साहब ने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप सबको मालूम है, जैसे ही पाकिस्तान का एरोप्लेन अपने वज़ीर-ए-आज़म को लेके सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में पहुंचा तो वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया फ़ज़ा में, और यकीनन पाकिस्तान की पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। अल्लाह ताला इसी तरह इस तमाम इज्जत को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी वेब।